हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण का तंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में उत्तरार्ध असार्वधातु प्रकरण हमारा चल रहा है और इस उत्तरार्ध असार्वधातु प्रकरण में अद्यतनी विभक्ति हमारे बीच में है और उस अद्यतनी विभक्ति में सूत्र हमारे बीच में सिजद्यतन्याम सूत्र के माध्यम से सिच प्रत्यय होता है और सिच प्रत्यय के होने पर शब्दों की सिद्धि हुआ करती है। आज हमारे बीच में तनादि गण की तनु विस्तारे धातु हमारे बीच में है। तनु विस्तारे। अब यहाँ पर हमें नया काम कुछ भी नहीं करना है, सभी काम पुराने हमें करने हैं। तो तनु विस्तारे धातु से दी प्रत्यय लेकर आते हैं और दी प्रत्यय लेके आने पर सबसे पहले दी में रहने वाली ई का अनुबंध लोप, दूसरे नंबर पर काम करेंगे सिजद्यतन्याम सूत्र से सिच विकरण करेंगे और सिच विकरण करने के बाद में तीसरा काम हम करेंगे इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे, अर्थात इट का आगम होता है धातुओं से। तो धातु से इट का आगम करने पर तन धन इट धन सिच धन दा। अब उसके बाद में अगला सूत्र हमारे बीच में आता है सिचा। वे सिचा सूत्र कहता है कि दी और सी के आदि में अट का आगम होता है। दी और सी के आदि में ईट का आगम होता है। ईट। तो ईट हो जाने पर आ तन तन धन इट धन सिच धन ईट धन ता। और इतनी स्थिति हमारे बीच में आ जाने पर अगला सूत्र हमारे बीच में था इटस चेटी और इटस चेटी सूत्र से जो सिच था उस सिच का लोप हो जाता है और सिच के लोप हो जाने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम। तो जो इट और ईट है उन दोनों को दीर्घ आदेश हो जाता है और दीर्घ आदेश हो जाने के बाद धातु के आदि में अट धात्वादिर यस्तन्य दत्तन्य क्रियाति पत्तिसु सूत्र से अट का आगम हो जाएगा और पदांते दुटाम प्रथमा लगाएंगे तो उसको फिर दा के स्थान पर ता आदेश होकर पहला प्रयोग बनेगा अतनीत। पुनः एक बार रिवीजन कर लें हम। सबसे पहले हम तन धातु से यस्तनी अद्यतनी की विवक्षा में दी प्रत्यय लेकर आएंगे। दी में से एकार का अनुबंध लोप करेंगे और सबसे पहला सूत्र हमारे बीच में आता है सिजद्यतन्याम। इस सूत्र के माध्यम से सिच विकरण
इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे सूत्र के माध्यम से इट का आगम और अगला सूत्र आता है सिचा। उस सिचा सूत्र के माध्यम से दी और सी के आदि में धुट का आगम, ईट का आगम और ईट के आगम के बाद में सूत्र आता है इटस चेटी। इट के बाद में इट हो तो दीर्घ हो जाता है और दीर्घ हो जाने के बाद में धातु के आदि में इटस चेटी से सिच का लोप होने पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र से दीर्घ करके धातु के आदि में अट धात्वादि हस्तन्य दत्तन्य क्रियातिपत्तिषु सूत्र के माध्यम से अट का आगम और पदांते धुटाम प्रथमा सूत्र के माध्यम से दा के स्थान पर ता आदेश होकर बनेगा अतनीत। द्विवचन में ताम प्रत्यय के आने पर अब यहां पर सिचा सूत्र नहीं लगेगा, इट का आगम नहीं होगा। सिचा सूत्र से ईट का आगम नहीं होगा तो इटस चेटी सूत्र से लोप भी नहीं होगा। परंतु यहाँ पर नया सूत्र हमारे बीच में लग जाएगा, नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी। उस सूत्र के माध्यम से जो सिच का सकार है उसको मूर्धन्य सकार आदेश किया जाएगा और उसके बाद में अगला सूत्र हमारे बीच में आता है तवर्ग से स टवर्गा टवर्गा। तो जो ताम का ता है उसको मूर्धन्य सकार आदेश होकर प्रयोग बनेगा अतनिष्टाम धातु के आदि में अट धात्वादि हस्तन्य दत्तन्य क्रियातिपत्तिषु। बहुवचन में उस विभक्ति के आने पर, उस प्रत्यय के आने पर सिच प्रत्यय, इट का आगम, धातु के आदि में अट का आगम और नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से दंत सकार को मूर्धन्य सकार। फिर अगला सूत्र था अन्य ओस सिजब भ्यस्त विदा दिव्यो भुवा सूत्र के माध्यम से अन्य के स्थान पर उस आदेश और रसकार और विसृष्टा व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत तो शब्द बनेगा अतनीसु। मध्यम पुरुष के एक वचन में अतनी, अतनिष्टम, अतनिष्ट। फिर उसके बाद में अतनिसम, अतनिस्व और अतनिस्म ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब ये तन धातु की विवक्षा परस्मै पद में हुई, आत्मने पद की विवक्षा में तन धातु के प्रयोग करेंगे तो ता प्रत्यय आएगा ता, और ता प्रत्यय के आने पर तन धातु से इट का आगम, सिच प्रत्यय, धातु के आदि में अट का आगम और अटके आगम के बाद में तव नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरूपी
सूत्र के माध्यम से ता के स्थान पर टा आदेश हो जाएगा और मूर्धन्य सकार आदेश होकर फिर तवर्ग से सट वर्गा टू से टा आदेश होकर अतनिष्ठ और द्विवचन में आताम प्रत्यय आएगा। आताम प्रत्यय के आने पर अतनिसाताम, फिर उसके बाद में अत प्रत्यय आएगा अंत। तो आत्मने चा नकारात सूत्र से ना का लोप होकर शब्द बनेगा अतनिसत। अतनिस बनने के बाद में फिर थास प्रत्यय आता है थास। तो थास प्रत्यय के आने पर जैसे अतनिष्ठ बनाया था ऐसे ही थास प्रत्यय के आने पर सिच प्रत्यय इट का आगम और नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी और तवर्ग से सट वर्गा टवर्गा सूत्र से थास के था के स्थान पर ठा आदेश होकर अतनिष्ठा रसकारियोर विसृष्टा सूत्र का प्रयोग और हो जाएगा तो बनेगा अतनिष्ठा। फिर आथाम प्रत्यय के आने पर अतनिसाथाम। अब यहां पर ध्वम प्रत्यय आएगा। ध्वम प्रत्यय के आने पर सिचो धकारे, सिचो धकारे सूत्र से सिच का लोप हो जाएगा। अब सिच के लोप होने पर यहाँ पर इट के आगम संबंधी नामी है, धातु संबंधी नामी नहीं है। धातु संबंधी नामी ना होने के कारण धा के स्थान पर धा आदेश नहीं होगा तो बनेगा तनिध्वम। फिर उत्तम पुरुष के एक वचन में ई विभक्ति के आने पर अतनीसी और वही और मही के आने पर अतनिस्मही और अतनिस्मही ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। तन धातु की तरह ही मन धातु है और इस मन धातु में भी यही प्रयोग सिद्ध होगा, अलग से हमें कुछ नहीं करना है। यानी कि धातु के सिजद्य तन्याम सूत्र से सिच प्रत्यय इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादि रकारादि सूत्र के माध्यम से इट का आगम और इट का आगम करने के बाद में अब इतना अपने को ध्यान रखना है कि जो मन धातु हमारे बीच में है वो मन धातु आत्मनेपदी, आत्मनेपद में ता प्रत्यय लेकर आएंगे। धातु के आदि में अट धात्वादर ह्यस्तन्य दत्तन्य क्रियाति पत्तीसु सूत्र के माध्यम से अट का आगम हो जाएगा। नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से दंत सकार को मूर्धन्य सकार और तवर्ग से सटवर्गा टवर्गा सूत्र से तकार के स्थान पर टकार आदेश होकर अमनिष्ठ प्रयोग बनता है। द्विवचन में आताम प्रत्यय के आने पर अमनीसाताम, बहुवचन में अंत प्रत्यय के आने पर आत्मने चा नकारात अमनीसत, थास प्रत्यय के आने पर नामी कर पर प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय से दंत सकार को मूर्धन्य सकार और तवर्ग से सटवर्गा टवर्गा सूत्र से थकार के स्थान पर
ठकार आदेश होकर अमनिष्ठः, द्विवचन में अमनीषाथाम, फिर ध्वम में सिचो धकारे, सूत्र से सिच का लोप होने पर अमनिध्वम, और फिर बहुवचन में उत्तम पुरुष के एक वचन में ई प्रत्यय के आने पर अमनीषी और अमनीष वही और अमनीष मही, ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। मन धातु के तन और मन, ये दोनों धातुओं की प्रक्रिया एक सी चलती है। अब हमारे बीच में धातु आएगी क्री, यानी कि डुक्रिय करने, और डुक्रिय करने धातु उभयपदी धातु है, और इसके अंत में ये ऋकारांत धातु है, और ऋकारांत धातुओं के लिए सूत्र हमारे बीच में आया था कि कुछ धातुओं को इट का आगम नहीं होता है, और उसके लिए हमने सूत्र पढ़ा था ऋत ब्रियव्यों वा, अर्थात ब्रिय और बीय, इन दो धातुओं को छोड़कर शेष धातुओं में इट का आगम नहीं होता है। ऋतो वृंग व्रिय, उस सूत्र के माध्यम से इट का आगम नहीं होगा, और इट के आगम न होने पर अंत में नामी है, और अंत में नामी होने के कारण जो सूत्र हमारा आया था स्वरादि नाम वृद्धि परस्मयी, अर्थात परस्मय पद में धातुओं को वृद्धि रूप आदेश होता है, इत्यादि जो चर्चा आपके बीच में आएगी। सिचि परस्मयी स्वरांता नाम, परस्मय पद में सिच के होने पर स्वरांत धातुओं के लिए वृद्धि रूप आदेश होता है। तो यहाँ ऋरी के स्थान पर आर वृद्धि होगी, और आर वृद्धि होने के बाद नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से सकार को सकार आदेश होकर सिचा सूत्र से ईट का आगम किया जाएगा। और तो पहला प्रयोग अट धात्वादन्य दत्तन्य क्रियातिपत्तिषु, और पदांते दुटाम प्रथमा से दा के स्थान पर ता आदेश होकर पहला प्रयोग बनेगा अकार शीत। तो ऐसी क्री धातु की चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। आज तन और मन, इन दोनों धातुओं की चर्चा ही पर्याप्त है। शेष चर्चा अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबको यथा योग अभिवादन।